हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, घरेलू कामगार महिलाएं भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन की होंगी हकदार। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद 7 मई को देश भर में होगी मॉक ड्रिल। शिमला में भी बजेगा सायरन, ब्लैकआउट भी होगा। हिमाचल कांग्रेस में चल रही सोशल मीडिया जंग के बीच बोले विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह की तरह 6 बार सीएम बनने के लिए चाहिए दम, भाजपा कर रही साजिश। सोलन जिले के रामशहर में बिरोजा फैक्ट्री में लगी आग, 2 प्रवासी मजदूरों की झुलस कर हुई मौत। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, बोले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि पार्टी पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको कि हिमाचल कैबिनेट की दूसरे दिन की बैठक में आज क्या बड़े फैसले लिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश के घरेलू कामगार महिलाएं, यानी कि जो दूसरे के घरों में काम करती हैं, वो भी 1500 रुपए की मासिक पेंशन के हकदार होंगी। घरेलू सहायिका के रूप में कम से कम 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां अब इस योजना के तहत 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को कंडीशनल रिलीज करने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर बनी होम स्टे पॉलिसी में कुछ शर्तों को मंत्रिमंडल ने छूट देने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने हिमाचल में होम स्टे यूनिट को सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी बनाई है। 1000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे पर GST की शर्त लागू नहीं होगी। सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी वाले होम स्टे में GST नंबर लेना होगा। संशोधित पॉलिसी में होम स्टे के कमरों की भी स्पेसिफिकेशन तय की गई थी। कैबिनेट ने पुराने बने होम स्टे के कमरों को छूट दे दी है, मगर नए होम स्टे में कमरों की स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना होगा। कैबिनेट ने हमीरपुर, सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए जरूरी पदों का भी सृजन किया गया है। कैबिनेट ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन और उन्हें भरने को मंजूरी भी प्रदान की है। राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का भी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्राकृतिक विधि से तैयार मक्की का खरीद मूल्य 30 रुपए से बढ़ा दिया है और 40 रुपए कर दिया है। गेहूं का मूल्य 40 से बढ़ाकर 60 रुपए और हल्दी का रेट 90 रुपए तय किया है। कैबिनेट ने प्रदेश भर में 422 बस रूट को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने नगर निगम सोलन और पालमपुर में पानी के चार्जेस नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ये थे कैबिनेट के फैसले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद 7 मई यानी कि आगामी कल देश भर में युद्ध के हालात में बचने के लिए कल मॉक ड्रिल होगी। हिमाचल की भी राजधानी शिमला में मॉक ड्रिल होगी। शिमला में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने गृह मंत्रालय से प्रदेश के सभी 12 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का आग्रह किया है, क्योंकि हिमाचल के कई जिले संवेदनशील हैं और चंबा जिला का बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ लगता है। क्या कुछ कहा ओमकार शर्मा ने, सुनिए। कि आज सुबह 11:15 बजे जो भारत सरकार के गृह सचिव है, उन्होंने सभी राज्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि सिविल डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस के बारे में एक मॉक ड्रिल होने जा रही है, जो कि 7 तारीख को शाम को 4 बजे होगी। और उसके तहत जो थी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आज सुबह हुई है। तो कल जो है हमारा जो सिविल डिफेंस एक्ट है और जिनेवा कन्वेंशन के भी कुछ रूल्स हैं, उसके तहत कल पूरे भारतवर्ष में 244 जिलों में जो है ये एक्सरसाइज की जाएगी, मॉक ड्रिल की जाएगी। और उसका
उद्देश्य ये है कि किस प्रकार की जो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत किस प्रकार की वॉलंटियर सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी और जिला प्रशासन और सभी लोगों के समन्वय के साथ इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी कोई ऐसी कोई घटना होती है तो किस प्रकार से जो सभी जो लोग हैं वो किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे उसके बारे में कल शाम को 4 बजे एक मॉक ड्रिल हो रही है। उसकी परसुएंस में आज एक बीसी हुई है। सर पहले कभी आपकी जानते हैं? देखिए जो डिजास्टर्स से रिलेटेड मॉक ड्रिल हम समय समय पे बहुत बड़े स्तर पे भी और छोटे स्तर पे भी पूरे साल में अलग अलग वजहों से चलती रहती है। टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्टेट हेडक्वार्टर पे होती हैं और उसके साथ साथ होम गार्ड्स और हमारे जो SDRF NDRF और जिला प्रशासन सभी लोग अलग अलग स्तर पे जो है वो इस प्रकार की मॉक ड्रिल जो है करते रहते हैं। लेकिन जो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे अरसे के बाद जो है उसके तहत ये मॉक ड्रिल सर इन 244 में हिमाचल का एक ही ज़िला शिमला ज़िला इसमें शामिल है। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया है कि एक से ज़्यादा ज़िले में ये चीज़ तैयारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्रपोजल भेजा है जिसमें कि हमने सेंसिटिविटी को देखते हुए 12 के 12 ज़िलों को जो है इस सिविल डिफेंस के तहत लाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मुझे लगता है उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी और क्योंकि सभी ने सभी ज़िलों में कहीं ना कहीं हमारे जो आर्मी मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट है एयरफोर्स के इस्टेब्लिशमेंट है उसके तरफ से हमारा जैसे बद्दी बरोटी वाला का आप देखते हैं कि पूरे एशिया का जो है वो फार्मा का हब है और बहुत सारे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हैं। उस तरह से हमने जस्टिफिकेशन बना के भेजा है कि इन सभी ज़िलों को जो हिमाचल प्रदेश के सिविल डिफेंस एक्ट के तहत लाए गए। जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है एक ये बना हुआ है सिविल डिफेंस का एक अलग से एक्ट है। उसके तहत जो है वॉलंटियर्स होते हैं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वो मिल कर के बाकी जगह से लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ बाकी लोगों के साथ मिल कर के इन केस ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन इमरजेंसी के तहत जो है वो सभी लोग जो कार्य करते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे पास जब से नेशनल ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया है तो वो एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो होता है वो कार्य जब भी कोई घटना डिजास्टर कोई घटित होता है तो उसके तहत ये की जाती है। तो आप अगर करें तो लोग तो वही होंगे तो क्योंकि मैकेनिज्म अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिनस्बत के कि ये सिविल डिफेंस का। लेकिन अभी हम लोगों ने सिविल डिफेंस का एक स्ट्रक्चर नोटिफाई किया है पूरे प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश का ये एक लक्ष्य है कि कम से कम 1% जो है पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश को हम उनको ट्रेन करेंगे सिविल डिफेंस में ताकि किसी भी सिविल डिफेंस का मतलब वार लाइक सिचुएशन की बात नहीं होती। सिविल डिफेंस जो है वो किसी भी डिजास्टर में किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो लोग जो है वो कार्य कर सकते। लोगों को जागरूक करने के लिए तो ये जो मॉक ड्रिल की जाएगी और सबसे ज़्यादा जागरूक करने के लिए जो आप लोगों का माध्यम है जो स्टेट में जो हमारा प्रिंट मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सोशल मीडिया है इसके तहत जो है वो एडवाइजरी जारी होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल में मची सियासी हलचल की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद से छिड़ी सियासी हलचल पर अब खुद प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ बीजेपी के कुछ साथी साजिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 5 चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि वो अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं और ये उनके डीएनए में है। इस दौरान विक्रमादित्य ने ये भी कहा कि वीरभद्र सिंह किसी विशेष गुट के नेता नहीं थे। 6 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दम की जरूरत होती है। क्या कुछ बोले विक्रमादित्य सिंह, आइए सुनिए। सर सोशल मीडिया में आजकल साजिशों का दौर चल रहा पहले है। आपने डिपार्टमेंट का तो पूछो यार। सर डिपार्टमेंट का पूछ सर पोस्ट डाली आपने सर, क्या कौन कर रहा है सर साजिशें? नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ ना कुछ
चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, देखिए हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो दो हाथ होते ही है, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज़ कंटेस्टेड 5 इलेक्शंस फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है, या वहाँ पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोजगार मेले कर रहे हैं, या वहाँ पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीज़ें देखती है, जानती है, समझती है, और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि ये साजिश भाजपा रच रही है, लेकिन लोगों ने इसका मायने इस तरह से निकाले कि सत्ता पक्ष में देखिए लोग तो राजेंद्र राणा, इंद्रजीत लखनपाल परेशान होकर पार्टी से गए, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी थे। देखिए वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, 2 को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें जो है वो विलीन हो चुकी है, और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें यह है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सोलन जिले से है, जहां रामशहर क्षेत्र की भ्यूखरी स्थित एक तारपीन फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी तो उस दौरान ये बंद थी। आग साथ लगते कामगारों के रिहायशी कमरों तक चली गई, जिससे एक कमरे में सोए 2 कामगारों की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घटना के वक्त किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। दोनों कामगार यूपी के जिला गोंडा के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उनका नालागढ़ में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने कंपनी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की आज अध्यक्षता की और कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा और 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा और शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी। तो करते हैं अगली खबर का। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बता दें कि हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने आज अपने हमीरपुर कार्यालय में लोगों की जन समस्याओं को सुना और इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया के साथ बातचीत की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी पड़ रही है।
क्या कुछ बोले अनुराग सिंह ठाकुर, सुनिए। आम कार्यकर्ता से लेके कांग्रेस के मुख्यमंत्री और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाकिस्तान के बोल बोल रहे हैं। ये भाषा पाकिस्तान की है, नेता कांग्रेस का है। ये पहली बार नहीं हुआ, अनेकों उदाहरण ऐसे हम सबको देखने को मिलते हैं कि कांग्रेस के बोल और पाकिस्तान के बोल एक जैसे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैंट नहीं उतरवाई होगी, धर्म नहीं पूछा होगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए और जाने जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, हमें उसका सबूत दो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि पाकिस्तान के बोल और कांग्रेस के बोल एक जैसे कैसे। और जो बयान कांग्रेस देती है, पाकिस्तान के मंत्री उनको अपने देश में और यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन सबको वहां पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे कहती है। और दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनके यूपीए सरकार के मंत्री थे, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्थगित किया, तो सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं, और उनकी सोच देखिए, वो कहते पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, वहां के खेत सूख जाएंगे, वहां के लोगों के गले सूख जाएंगे। अरे वहां के खेत और गले सूखने दीजिए साहब, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोगों का खून बहा है। और थोड़ी सी भी दर्द और शर्म कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों में नजर नहीं आती। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि हम हिंदुस्तान के शहर शहर में दंगे करवा देंगे, आतंकवादी हमले करवा देंगे। एक भी कांग्रेस के नेता ने इसकी निंदा या विरोध नहीं किया। क्या मजबूरी है खड़गे साहब? जब पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के शहर शहर में आतंकवादी हमले करवा देंगे, आप क्यों नहीं बोले? जब उन्होंने धर्म पूछकर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारा, तब आप चुप क्यों रहे? पैंट उतारकर उनकी धर्म देखने का प्रयास किया गया। अब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आखिर कांग्रेस तय कर ले वो हिंदुस्तान की जनता के साथ है कि पाकिस्तान के बोल बोलने। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे।